नहीं। पवन चौहान कभी अपना संगठन खुद बनाए ही नहीं थे। वह तो वही बहुरूपिया का बना हुआ था जो 21 बड़े समाज को बेचने खरीदने गुमराह का काम किए थे। पवन चौहान उसके चेला हैं। मैं अपने पूर्व में भी न्यूज़ पे इस चीज़ को बता चुका हूं कि पवन चौहान उसके चेला हैं और वो गुरु हैं माननीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी, जो चंदा लेने के लिए उनको ट्रेनिंग दी है कि आप जाओ समाज में गरीब कमज़ोर लोगों को थोड़ा बहुत चंदा लेकर उनको ऊपर उठाओ और फिर अपनी धंधा खूब तेज़ी से चलाओ। ये जितने हमारे समाज में बनी पार्टियां हैं, मैं कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, कोई 10 दिन भी अपने जेब से नहीं चल पाएगा जब तक वो समाज से चंदा नहीं लेगा। ठीक है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं सबसे पहले ताज़ा न्यूज़ और लाइव दुनिया को सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और आए हुए दूर दूर से हमारे कार्यालय में सभी मित्रगण भाई बंधुओं का भी स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और बहुत खुशी की बात, आपने सत्य कहा कि आज खुशी की बात है कि 29 अप्रैल 2025 को अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती है जी, जो कि चौहान समाज के साथ साथ सभी समाज के लोग भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं और महापुरुषों को याद करते हुए इनके इतिहास का गुणगान करके लोगों में प्रचार भी करते हैं। जी जी। और मैं चाहूँगा कि हमारे समाज के जो भी भाई कुछ बिंदुओं पे अंधकार में पड़े हुए हैं, वह अंधकार से हटकर ये सोचकर कि ये किस जाति किस धर्म से ये विषय न ध्यान देकर ये ध्यान दें, चाहे वह किसी जाति के महापुरुष हों, जो वीर योद्धा रहे हों, उनका सम्मान हमको छत्तीसों समाज के लोगों को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी धर्म के हों। क्योंकि भारत के लड़ाई में और भारत को आज़ाद कराने के लिए हमारे जो भी समाज के महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है, हमारा कर्तव्य बनता है कि उन्हीं का देन है कि आज मैं स्वतंत्र होकर और अपने देश को आज़ादी का झंडा लहराते हैं। इसलिए हमें छत्तीसों समाज के महापुरुष और वीर योद्धाओं का नमन करना चाहिए और जयंती मनानी चाहिए, महापुरुषों को याद करना चाहिए। मैं सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल जी सर, देखा जाए तो बहुत सारा आपका काम है। हालांकि देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट हैं कि चलाते हैं और गरीबों का काफ़ी मदद भी करते हैं। तो कौन कौन सा ऐसा ट्रस्ट है जो आप चलाते हैं? देखिए, मैं सर्वप्रथम अपना रजिस्ट्रेशन लिया था एसबी सार्वजनिक ट्रस्ट का, जी, जो मैं चलाता हूं। उसके बाद एक एसबी फिल्म्स एंटरटेनमेंट भी रजिस्ट्रेशन लिया। अच्छा। और फिर उसके बाद मैंने श्री राम मंदिर बजरंगी सेना फाउंडेशन का लिया, जिसके चेयरमैन जयशंकर प्रसाद गुप्ता जी हैं। अच्छा। अध्यक्षता मैं करता हूं। फिर मैंने अपने वाइफ के नाम से एक लिया, जन धर्म मंदिर पुजारी सेवा फाउंडेशन। जी। इन सब संस्थाओं को मिलाकर मैं भारत के अनेक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं, जो कि नेशनल इंटरनेशनल दोनों हैं, राज्य और प्रदेश दोनों हैं, जी। जो कि उन संस्थाओं से अनेक योजनाओं पे गरीब कमज़ोर असहाय लोगों की मैं मदद करने के लिए एक संस्था को जोड़कर काम करने का दिशा देता हूं। जी, आए दिन सर देखा जाए तो आप चौहान समाज से बिलोंग करते हैं और तमाम हर एक जैसे हर एक कास्टों की बात करते हैं और सबका सपोर्ट भी करते हैं। हालांकि देखा जाए तो लगभग बहुत सारे ऐसे कास्ट हैं कि एक पैनल पे सारे लोग खड़े हो गए हैं, लेकिन आप ही का समाज इतना पिछड़ता जा रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या करना। देखिए, ये बहुत गंभीर सवाल आपने उठाया, हमारे समाज पे बहुत गंभीर सवाल उठाया। मुझे खुशी हुआ, इस सवाल का जवाब देने में भी खुशी होगा। सबसे पहले तो हमारा चौहान समाज जो है उसको गुमराह किया गया है, या तो वही अंग्रेज़ों की भाषा फूट करो राज करो। जी। क्योंकि हमारा समाज कभी कोई लोनिया मानता है, कोई चौहान कहता है, कोई महतो कहता है, कोई राजपूत चौहान कहता है, माने कि इन सब कई विषयों में कोई जाट कहते हैं। तो ये लोग जाति के विषय में बधे हुए। लेकिन जहाँ तक चौहान समाज की बात है तो उसका विखंडन इसलिए हुआ कि हमारे ही लोग जी और हमारे और जाति के जो बुद्धिजीवी लोग थे वह समझ चुके थे कि अगर चौहान समाज एक हो गया तो कहीं ना कहीं हम लोग को राजनीति करने में असुविधा होगी। इसी को ध्यान में देकर हमारे समाज में कई लोग फूट डालने का काम किए, जिसमें अपने लोग भी रहें और अदर लोग भी रहें। जी, देखा जाए तो सर आप ही के समाज में 24 पार्टियां रन कर रही हैं। सर बताना चाहेंगे कि करेक्ट तो हम नहीं बता सकते हैं, लगभग हमने अभी जो सर्च किया है 24 से भी ऊपर पार्टियां रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। जी। और
पार्टी 24 रजिस्ट्रेशन होने जो पूर्व में हमारी पार्टी 2004 में रजिस्ट्रेशन एक हुई थी, अच्छा जिसका नाम मैं लेने में बिना संकोच किए लूँगा, उसका जनवादी पार्टी सोशलिस्ट थी। अच्छा अब उसका नाम चेंज करके जनवादी पार्टी रख गए जी। है। और उस पार्टी के तले, झंडे के तले हमारा समाज पूरा चले थे जी। और हर लड़ाई को लड़ने का काम किया। किंतु श्रीमान जी, मैं आपको बताना चाहूँगा बिना डर का, बिना संकोच किए, कि हमारे समाज में अनेक पार्टी बनने का कारण भी वही पार्टी रही। अच्छा जी, इस कारण वही पार्टी रही। कैसे रही? इसलिए रही कि जो हमारी पार्टी, माननीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान जो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष बने थे, जी वह ये चाहते थे कि इस पार्टी को मैं पारिवारिक पार्टी बना के रखूं, और हमारे जो भी समाज सेवी गण और चौहान समाज के जो भी और अदर समाज के भी लोग जो हमारे पार्टी से जुड़े हुए थे, वह ये चाहते थे कि डॉक्टर संजय सिंह चौहान का काम है सिर्फ चंदा लेना और चंदा लेकर अपना दुकान चलाना और धंधा बनाना। तो उन्होंने जो है कि ये कहा कि अध्यक्ष जी देखिए, हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे समाज में और भी पार्टियां रजिस्ट्रेशन हो। इसका एक ही रास्ता है कि आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर एक किसी और पद पे आप आ जाइए और किसी समाज के होनहार युवा को आप आगे लाइए। किंतु उनका कहना ये था कि कुछ भी हो जाएगा, हम पार्टी के लिए मेहनत किए हैं, संघर्ष किए हैं, और हम चंदा लेंगे, धंधा चलाएंगे, समाज को गुमराह करेंगे, समाज को बेचे कर देंगे। यह जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का कहना था। और जनवादी पार्टी अब जाके वो रजिस्ट्रेशन हुई है, क्योंकि जनवादी पार्टी रजिस्ट्रेशन इसलिए की कि जनवादी पार्टी सोशलिस्ट जो थी उस पर हमारे जो भी युवा भाई थे, जो उसमें सक्रिय थे, सदस्य थे, मेंबर थे, उन्होंने आपत्ति किया, उस पर मुकदमा दर्ज कराया। तो इसलिए डॉक्टर संजय सिंह चौहान चल नहीं पाए। फिर उनकी रोटी दाल बंद होने लगी, तो फिर वो एक नई पार्टी का रजिस्ट्रेशन करा लिए। और सबसे बड़ी खेल उन्होंने क्या किया कि कुछ संगठन के युवाओं को, लड़कों को उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू किया। किस चीज़ का? इस चीज़ का ट्रेनिंग देना शुरू नहीं किया कि समाज को एकत्र करिए। उन्होंने ट्रेनिंग ये देना शुरू किया कि आप क्षेत्र में जाओ, जिस प्रकार मैं तुम्हारा गुरु हूँ, समाज को खरीदने, बेचने और गुमराह और चंदा के बल पे आज तक 21 बरिस समाज को पीछे लेकर गया हूँ। तुम जाओ, युवा हो, तुम कम से कम समाज को 50 बरिस पीछे लेकर जाओ। ये नारा से उन्होंने ये चलाने का संगठन काम किए। मैं नाम लेने में भी हिचक नहीं करूंगा, ना डरूंगा। आपकी बातों को मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि देखा जाए सर तो संजय चौहान एक आपके समाज के नायक थे जो शुरुआत किए थे। हालांकि देखा जाए तो पूरी समाज के लिए सारे लोग काम किए, और आप उन पे ब्लेम लगाए जा रहे हैं। तो आज भी तो 24 की 24 पार्टियां उन्हीं के रणनीति पे चल रही है, जो करके चले गए वही आज भी आप लोग कर रहे हैं। देखिए, आपकी सवाल बढ़िया है, मैं वही कह रहा हूँ। आखिर मैं यही पूछना चाह रहा हूँ आपके माध्यम। मुद्दा यही बनता है ना कि मैं ट्रस्ट डालूंगा, ट्रस्ट डालने के बाद राजनीति में आऊंगा, यही तो मुद्दा दिख रहा है सर। देखिए, मैं ये बहुत बढ़िया रहा आपके चैनल के माध्यम से मैं अध्यक्ष जी की बात भी पहुंचाना चाहूँगा और समाज की भी पहुंचाना चाहूँगा कि जो आपने विषय रखा कि आखिर उन्हीं की रणनीति पर वह कार्य करा, ये बिल्कुल नहीं है, ये गलत बात है। गलत बात इसलिए है कि अगर डॉक्टर संजय सिंह चौहान अपने पार्टी से इस्तीफा दे दिए होते, किसी और को राष्ट्र अध्यक्ष बना दिए होते, तो हमारे समाज में अनेक पार्टी कभी बनी ही नहीं होती। किंतु सही है, सुनिए सर, एक मिनट, आपकी ही बात मैं बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना कि गलत बात है, ये तमाम तरह की बातें जो कह रहे हैं। अभी जो रणनीति बनाए थे संजय चौहान, आज भी बहुत सारी पार्टियां और जो चंदे की बात, एक मिनट, अभी चल रहे हैं। अभी देखा जाए तो पवन चौहान जो पृथ्वीराज शब्दभेदी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, बहुत जल्द ये लोग दोनों लोग गठबंधन कर लिए। देखिए, गठबंधन नहीं, पवन चौहान कभी अपना संगठन खुद बनाए ही नहीं थे। वह तो वही बहुरूपिया का बना हुआ था जो 21 बरस समाज को बेचने, खरीदने, गुमराह का काम किए थे। पवन चौहान उसके चेला हैं। मैं अपने पूर्व में भी न्यूज़ पे इस चीज़ को बता चुका हूं कि पवन चौहान उसके चेला हैं और वो गुरु हैं माननीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी, जो चंदा लेने के लिए उनको ट्रेनिंग दी है कि आप जाओ, समाज में गरीब कमज़ोर लोगों को थोड़ा बहुत चंदा लेकर उनको ऊपर उठाओ और फिर अपनी धंधा खूब तेज़ी से चलाओ। ये जितने हमारे समाज में बनी पार्टियां हैं, मैं कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, कोई 10 दिन भी अपने जेब से नहीं चल पाएगा जब तक वो समाज से चंदा नहीं लेगा। ठीक है, आप चंदे की बात कर रहे हैं तो हमेशा आप ये कहते हैं कि मैं चंदा नहीं लूंगा जी। आप कहते हैं कि मैं चंदा नहीं लूंगा, और तमाम तरह की पार्टियां बिना चंदा के बगैर कोई पार्टी आज तक चली नहीं। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ जी, मैं ये भी कह रहा हूँ, लेकिन जितनी पार्टियां बनी है देखे होंगे कि एक परिवार में 15-20 पार्टियां नहीं बनी हैं।
एक ही पार्टी में 15-20, अगर हमारे समाज में भी एक पार्टियां होती तो ये चंदे की बात नहीं आती। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे समाज में जितनी पार्टियां बनी हुई हैं उन सब राष्ट्र अध्यक्ष अपनी 2027 में और आने वाले लोकसभा विधानसभा में अपनी ताकत झोंकें और जो सबसे पहले सीट जीत कर आएगा वही समाज का मुखिया होगा और चंदा उसी को समाज देगा। इससे पहले हम चंदा का विरोध करते थे और आज भी कर रहे हैं और हमेशा करेंगे। और जब मैं अपने पार्टी का रजिस्ट्रेशन जो लगाया हूं फाइल जब आ जाएगा मैदान में उतरूंगा तो आपके चैनल पे दोबारा आके या मेरी छानबीन करिएगा। अगर किसी भी सदस्य या प्रत्याशी या किसी जनता के द्वारा अगर मेरे खाते में अगर ₹1 का भी चंदा आता है तो आपको मैं हिसाब आपके चैनल पे दूंगा। जी जी। मैं चैनल आज भी कर रहा हूं कि मैं 403 विधानसभा पे तैयारी कर रहा हूं 2027 में। मैं चंदा आज भी नहीं लिया, कल भी नहीं लूंगा और पूरे इलेक्शन कमीशन के खर्च के अनुसार मैं पूरे सीट पे पार्टी के खर्च से लड़ाने का, संसदा के खर्च से लड़ाने का काम करूंगा। हालांकि देखा जाए तो जिस तरीके से चौहान समाज में पार्टियां बन रही हैं, 24 से लगभग बहुत ज्यादा पार्टियां हो चुकी हैं जी। इस तरीके से जिस तरीके से शुरुआत जब संजय चौहान जी किए थे जी, तो लोगों का ये ब्लेम उन पे भी लगा कि ये चौहान समाज को लूटने का काम किए और बहुत सारे ऐसे जगह बहुत लोग बोले कि लूटने का काम किया, रियल में लूटे भी, ऐसा लोगों का कहना है। जी जी। देखिए इस पे मैं खुल के बोल सकता हूँ, मैंने कहा निडर होकर बोल सकता हूँ। जिसे चाहें आपके चैनल के माध्यम और जो सुनते हो FIR भी हमारे ऊपर करा सकते हैं। मैं साक्ष्य देने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर संजय सिंह चौहान जब पार्टी बनाए थे पूरा समाज उनके साथ खड़ा था। कहीं ना कहीं समाज को ठेस पहुंचा, कहीं ना कहीं समाज को उन्होंने गुमराह करने का काम किया, कहीं ना कहीं समाज से उन्होंने अनेक तथ्य को छुपाने का काम किया। तब हमारे समाज में जाके इतनी पार्टियां रजिस्ट्रेशन हुई और रजिस्ट्रेशन इसलिए हुई। अगर आज डॉक्टर संजय सिंह चौहान अपने पार्टी से इस्तीफा दे दें, ठीक है, वो अपने चेला को ही राष्ट्राध्यक्ष बना दें तो भी हमारे समाज के सारे लोग, वही जिसको चंदा के लिए समाज में बिटोरे हैं, जिसको बना की आप बात कर रहे हैं जी, पवन चौहान की बात कर रहे हैं। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उन्हीं का उचेला है? मैं कह रहा हूं कि हमारे संविधान में 2005 के तहत जो हमारा संविधान जन सूचना लागू किया गया है, आप एक बार सभी की हिस्ट्री निकलवा के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि कौन अपने जेब से चलता है और किसके पास कितनी चल संपत्ति है और कितना चंदा उठाया है। कभी आप लोग ने ये प्रयास नहीं किया? मैंने बिल्कुल प्रयास किया है। चौहान समाज में इतनी पार्टियां बने, कहीं एक पैनल पे लड़े, हम लोग सभी एकजुट होकर लड़े। देखा जाए तो कहा जाता है पावर ऑफ यूनिट, एकता में शक्ति होती है, लेकिन अकेले अकेले सारे लोग राजनीति करें, क्या लगता है? मैं इस बात को बताना, क्या सारे लोग जानते हैं कि आशीष चौहान बजरंगी जो है 2009 से ये जारी रखें कि सब लोग एक झंडे के नीचे आ जाएं और मुझसे पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराने से पहले कम से कम 10 पार्टियां रजिस्ट्रेशन हमारे आगे हुई है। 10 पार्टियां आगे मेरे रजिस्ट्रेशन हुई है, जिसको मैं नाम भी दे सकता हूं और जो मेरी बात सुने वह जानते भी हैं। जितने राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनको मैं चटाई पे बैठाकर मीटिंग भी किया हूं कि भाई आप सभी लोग एक हो जाइए। किंतु सर ये लोग क्यों एक होंगे जब सभी लोग को सिर्फ और सिर्फ चंदा लेना है, समाज से कोई मतलब नहीं है, समाज को गुमराह कर अपने दाल रोटी का व्यवस्था करना है। जी, अभी आप ही के समाज का एक युवक ये जनता उन्नति पार्टी है अनिल सिंह चौहान जी की, जी, जो 29 तारीख आज ही के डेट में कोपागंज में उनका कार्यक्रम होना था, जो मुख्य अतिथि माननीय अखिलेश यादव जी का आगमन होना था, लेकिन उनका ब्लेम है कि आप ही के समाज के लोग इस मीटिंग को कैंसिल कर। देखिए, मैं माननीय अनिल चौहान जी को मैं बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल जो क्लेम लगा रहे हैं ये गलत लगा रहे हैं, इसलिए कि हम कह रहे हैं कि अगर माननीय अखिलेश यादव जी से हमारा प्रेम मित्रता अगर गंभीर है, हमारी गठबंधन मजबूत है, तो किसी के हिलाने से वो अखिलेश यादव हिलते नहीं जी। ये बिल्कुल बेबुनियाद है और गलत बात है। यहाँ माननीय अनिल चौहान जी जो हैं वह उतनी मजबूत उनकी पकड़ नहीं है जो सपा के मुखिया है, उनके साथ इतनी पकड़ नहीं है। नहीं, पकड़ की बात नहीं है। उनको बहुत सारे सोशल मीडिया में उनके फोटो वगैरह वायरल होते रहते हैं, साथ में सोशल मीडिया पे देखा गया ये। सोशल मीडिया पे मैं भी जाकर अच्छे अच्छे नेताओं मंत्रियों के बैठ के फोटो खिंचवा सकता हूं। संबंध कितना हमारे आपके अंदर है वह मान्य रखता है। अगर संबंध उनका मजबूत रहा होता तो 29 अप्रैल 2025 को कोपागंज के कार्यक्रम अखिलेश यादव जी सफल किए होते, लेकिन वह तो हमारे समाज को फोड़ने फोड़ने को और मजबूर करने के लिए ऐसा रणनीति खुद अदर समाज के लोगों द्वारा किया गया है, ना कि मेरा कोई समाज का व्यक्ति नहीं किया है। ऐसा नहीं लगता कि आप ही के समाज के जो नेतागण बहुत सारे हैं, अगर वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ने की राह दिख रही है, तो आप ही के समाज के लोग उनका पैर खींचना चाह रहे हैं? बिल्कुल ये बुनियाद है। हमारा समाज आज भी अपने समाज के साथ खड़ा है
और खड़ा रहेगा। जी। कुछ बहरूपिया जो है कि पार्टी का रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, उनका काम है सिर्फ समाज को गुमराह करना, वही गुमराह कर रहे हैं। वो अभी 2027 में सब लोग धराशाही हो जाएंगे और जल्द एक समाज को बढ़िया मुखिया और नई पार्टी के साथ पूरे 303 विधानसभा पे प्रत्याशी मिलेगा समाज को। जी जी। उस दिन आपको पता चलेगा। आपके चैनल पे मैं फिर आऊँगा, बताऊँगा कि हमारा समाज किसके साथ है। आगे क्या तैयारी है आपका? आगे हमारी तैयारी सर यही है कि गरीब कमजोर असहाय लोगों के जो इनकी मन है, इच्छा है, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे विधायकी हो, चाहे प्रधानी हो, संसदा उनके साथ है। अगर कोई प्रत्याशी कमजोर पड़ता है तो उसको हम पूरे बल धल शक्ति आदि सभी से सहयोग भी करेंगे और 2027 में नई पार्टी के साथ हम लोग पूरे विधानसभा पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जी जी, चलिए सर। इससे सबसे अपने समाज के लोगों से हाथ जोड़कर विनय निवेदन करता हूं जी। कि अदर लोगों के बहकावे में न आकर मैं वही कहूँगा, चाहे मेरे समाज के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हों, चाहे भीमराव अम्बेडकर जी हों, चाहे हमारे समाज के महापुरुष या अदर समाज के महापुरुष या कोई भी हो जो हमारे देश के लिए बलिदान किए हैं, महापुरुषों को सभी का जयंती धूमधाम से मनाएं। मैं यही संदेश देना चाहूँगा पूरे भारत में। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल के परिवार को भी धन्यवाद।